जाने अनजाने में हमने कितने अपराध कर दिए। भगवान आप तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है, कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान कौन सा जाप करना पड़ेगा, कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी कन्हैया, वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। पर हाँ, एक बार अपनी शरण में ले लो। हमें तो इतना भी नहीं पता कि आपकी भक्ति कैसे की जाती है। हमें तो ये भी नहीं पता आपको भोग कैसे लगाया जाता है। लेकिन हाँ, इतनी कृपा अवश्य कर दो कि हम आपके चरणों के दास बन जाए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये कब हमारा साथ छोड़ दे। जिस काया पर हम इतना घमंड कर रहे हैं, पता नहीं ये शरीर भी कब हमारा साथ छोड़ दे। जो श्वास चल रही है, पता नहीं ये श्वास भी कब आना जाना बंद कर दे। लाडली, इतनी कृपा तो कर कि हम और कुछ नहीं, और कुछ बने या ना बने, और कुछ मिले या ना मिले, पर तेरे चरणों की रज मिल जाए इतना ही काफी है। हमें लाडली इस लायक तो समझ ले, किशोरी इस लायक तो समझ ले। हमें बहुत कोशिश करते हैं तेरे तक पहुंचने की, लेकिन पता नहीं या तो हमारी किस्मत खराब है या फिर कोई हमें कमी है। ये दास तेरे तक पहुंचने में रुक जाता है, कोई बाधा आ जाती है, ये दास तेरे तक पहुंच नहीं पाता है। बहुत कोशिश करते हैं वृंदावन जाने की, पूरी तैयारी कर लेते हैं, टिकट बन जाती है। किशोरी, पता नहीं क्या ऐसा चक्कर चलता है, हम वृंदावन नहीं आ सकते। वृंदावन में और स्वर्ग में अंतर है। किस चीज का? स्वर्ग में जाकर देखोगे तो भगवान के चरण दबाती हुई श्री जी मिलेंगी। स्वर्ग में जाकर देखोगे तो भगवान के चरण दबाती हुई श्री जी मिलेंगी, लेकिन वृंदावन में आकर देखोगे तो श्री जी के चरण दबाते हुए हमारे बाकी बिहारी मिलेंगे। यही फर्क है। इसीलिए जीव ये कोशिश करता है एक बार वृंदावन के दर्शन तो कर लूं। वो वृंदावन जहां पर मेरे कन्हैया ने रास रचाया, वो वृंदावन जहां पर मेरे कन्हैया ने नंगे पांव से गैया चराई, वो वृंदावन जो पता नहीं कितनी बार संकट आए सबको संकटों से उबारा, वो वृंदावन जहां पर मेरे कन्हैया सब ग्वालों के साथ उनके मित्र बनकर रहे। घर से यशोदा मैया ऐसा खाना बांध देती थी, वो नहीं खाते थे, लेकिन अपने सखाओं से पूछते थे, तू काल आयो भैया, तू तेरे घर से आज काल आयो भैया, मोको खवाए दे। एक दिन श्री दामा के घर भोजन नहीं बना, श्री दामा भोजन लेकर नहीं आया, और भोजन लेकर नहीं आया श्री दामा। ठाकुर जी ने पूछा, भैया आज तो मैं तेरे घर को खानो खाऊं। चल पड़ा श्री दामा घर पे,
2 दिन की बनी हुई कड़ी रखी थी। माँ ने कहा ये मत लेकर जा, लेकिन श्री राम माँ ले आया। लेकिन जैसे नजदीक आया भाव प्रकट हुआ, ये 2 दिन की बनी हुई कड़ी है, कन्हैया को थोड़ी न खिलाऊंगा, एक झाड़ी में छुपा देता है। लेकिन भगवान से कोई चीज छुपती नहीं है। भगवान जाते हैं उसको उठाने के लिए, उस पात्र को। उससे पहले ही वो कड़ी पीने की कोशिश करता है और पी ही जाता है। जल्दी जल्दी पीता है, थोड़ी इधर से निकल जाती है, थोड़ी इधर से निकल जाती है। कन्हैया का प्रेम देखिए, श्री दामा के मुख को चाटने लग जाते हैं। अरे सखा, कड़ी तो बड़ी अच्छी, तूने मेरे को खिलाई नहीं, स्वयं खा गया। उस वृंदावन में हर जीव जाना चाहता है। अरे मानव शरीर मिले या ना मिले, लाडली इतनी तो कृपा करना, अगला जन्म मिले तो कोई वृक्ष ही बना देना, वृक्ष नहीं बनाओ तो वृक्ष की लता पता ही बना देना। लेकिन लाडली कम से कम वृंदावन मिले, इतनी कृपा तो जरूर करना। किशोरी, इतनी कृपा अवश्य करना। हमें वृंदावन मिले, बरसाना मिले, ये आपकी एक अंदर से जागृति होनी चाहिए, ये आपकी एक इच्छा होनी चाहिए। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई प्रेमी आपसे छिन गया हो और उस प्रेमी को पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो, वो प्रेम आपके अंदर होना चाहिए भगवान को पाने का। वो विरह आपके अंदर होना चाहिए किशोरी जी को पाने के लिए। अगर जिस दिन ये विरह आपके अंदर जागृत हो जाएगा, उस दिन किशोरी जी आपको अवश्य मिलेगी। उस दिन मेरे कन्हैया आपको अवश्य अपनी गोद में ले लेंगे। पर ये विरह आना चाहिए, ये प्रेम जागृत होना चाहिए। हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी है, हमारे अरमान बहुत बड़े बड़े हैं। अगर कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो बड़ा दुख होता है। लेकिन हाँ, दुख का कारण भी तो ये तुम्हारी इच्छा ही होती है। जैसे जैसे तुम्हारी इच्छा बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारा दुख भी बढ़ता है। इन इच्छाओं को सीमित करो। जिस दिन ये इच्छाएं सीमित हो जाएगी, मैं सत्य कहती हूँ, आप बिल्कुल एकदम अच्छे हो जाओगे। आपके जीवन में कोई दुख होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पर उस परमात्मा को भूलिए मत, उसके चरणों से जुड़े रहिए। वृंदावन जाते हैं ना, तो सब ये चाहते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन हो। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते तो इतना श्रृंगार करके रखते हैं ठाकुर जी कि आप उस श्रृंगार को देखकर ही पागल हो जाते हो और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन मैं कहती हूँ, आप कुछ मत देखिए, जाते हो तो एक ही आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हमें ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने हैं। हमें ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करने, लेकिन चरणों तक तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए ठाकुर जी इतना श्रृंगार कर कर बैठते हैं कि आप उसी में भटक जाते हैं और इतने में पर्दा लग जाता है। अच्छा, पर्दे का नाम आया तो एक छोटी सी बात याद आई। ठाकुर जी को बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है? कभी ध्यान दिया इस बात पे? है क्यों लगाया जाता है? ठाकुर जी हमारे ऐसे हैं, अगर जिसने भी भाव से नजर लड़ा ली, जिसकी नजर लड़ गई, नैना से नैन लड़ गए, मेरे ठाकुर जी उसके पीछे चले जाते हैं। एक बार चले गए थे, किसी के पीछे ढूंढकर लाना पड़ा,
फिर उसके बाद में क्या प्रथा चल गई, बोला थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा लगता रहना चाहिए, इनके नैन किसी से मिलने नहीं चाहिए। क्यों? अगर किसी से नैन मिले तो ये फिर चले जाएंगे। इसलिए बार बार ठाकुर जी को पर्दा लगाया जाता है। हमने कथा सुनी ध्रुव जी की, 5 वर्ष की उम्र में भगवान की प्राप्ति कर ली। लोग कहते हैं इंतजार करो, अभी भजन करने की उम्र नहीं है, अभी आनंद लेने की उम्र है। लेकिन आनंद आनंद में फिर हम भी स्वाहा हो जाते हैं, फिर दोबारा आना पड़ता है। 184 योनियों से गुजरते हुए। पर यह दृष्टांत यही बताता है, भगवान का भजन करने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं है। चलो मानते हैं अभी तक हमें मालूम नहीं था, आपके यहाँ तो कथा पहले भी हो चुकी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी बची हुई है जहां पर लोगों को यही नहीं पता कि हम इस धरा पर आए क्यों हैं, हमारा कार्य क्या है। उनको तो ऐसा ही लगता है सुबह जगे, खाया, खेत में चले गए और कुछ काम कर कर आ गए, फिर आए, खाया, सो गए और फिर सुबह जगे, खाया, फिर काम में लग गए। उनको बस इतना ही पता है। लेकिन हाँ, नहीं पता था जब तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन पता लग गया कि हमारा एक और भी कार्य है, उस दिन से आपको लग जाना चाहिए। फिर आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। अंग के बाद बेन हुए और बेन जो राजा बने, ये ऐसे पाखंडी राजा बनने के बाद में क्या किया, प्रजा से ये तो नहीं कहा डायरेक्ट कि आप मेरी पूजा करो। कई दृष्टांतों में तो ये भी आता है कि डायरेक्ट कहा है, लेकिन कईयों में ये भी आता है कि डायरेक्ट नहीं कहा। अपने राज्य में जितने भी मंदिर थे सबकी मूर्तियां हटवा दी, सबकी मूर्तियां हटवा दी और स्वयं की मूर्तियां लगवा दी और कहा सुनो, जो राजा होता है ना, उसमें 5 प्रकार के देवता निवास करते हैं। 5 प्रकार के देवता निवास करते हैं। प्रजा बड़ी दुखी, भाई ऐसा पापी राजा मिल जाए तो प्रजा दुखी। लोग संत महात्माओं के पास गए, संत आए, समझाया बेन को कि भाई ऐसा मत कर, तू बात ठीक नहीं है। समझ में नहीं आई तो संतों को क्रोध आ गया और क्रोध ऐसा आया कि बेन स्वाहा, भस्म। अब बेन का सिंहासन खाली हो, किसको बैठाएं? अब भाई प्रजा है तो राजा भी तो होना चाहिए। संतों ने क्या किया, मंथन किया। क्या किया? मंथन किया और मंथन किया तो महाराज उसमें से एक निषाद की उत्पत्ति हुई, काला सा। उसको कहा भाई तू बैठ, उसको बैठाया कि तू चुपचाप बैठ जा। फिर से मंथन हुआ, पुनः मंथन किया तो अब की बार एक बालक और एक बालिका निकले और जो बालक है उसके हाथ में
शंख चक्र के चिन्ह देखकर महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो साक्षात प्रभु पधारे हैं, प्रभु साक्षात प्रकट हो गए। तो उनको राजा बनाया और महाराज उनका नाम रखा पृथु। अब इन्हीं के ही वंश में आगे चलकर भरतरी हुई। भरत उनका नाम और पृथ्वी का नाम भी पृथ्वी गाय के स्वरूप में थी और उनके जो भरत जी के कार्य देखकर उनके अंदर जो एक भाव था भक्ति का वो प्रकट हो गई। अब जो ये भरत जी हैं इनके अंदर भक्ति इतनी कि सब कुछ त्याग दिया और वन में जाकर भक्ति करने लग गए। अब देखिए कई बार कहते हैं ना कि प्रेम तो करिए पर मोह मत करिए, प्रेम तो करिए पर किसी चीज से मोह मत करिए। अब महाराज ये भरत जी कुटिया से बाहर सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे थे और नदी के किनारे एक मृगों का झुंड पानी पी रहा था। पानी पी रहा था, अचानक से एक सिंह की दहाड़ होती है। उनमें से एक मृग मादा गर्भवती थी और जैसे सिंह की दहाड़ होती है वो दूसरे किनारे पर जाने के लिए छलांग लगा देती है और बीच में ही उसका गर्भ गिर जाता है, उस मृग मादा की मृत्यु हो जाती है। भरत जी ये सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे, उस बच्चे को निकाल कर लाए और कोमल हरी घास खिलाई, दूध पिलाया। अब वो बच्चा जैसे जैसे बढ़े भरत जी का प्रेम भी उसके प्रति बढ़ने लग गया। देखिए वो तो जीव है, अगर मानव भी 10-5 दिन हमारे नजदीक रह जाए, हमारे साथ रह जाए तो उससे भी प्रेम होने लग जाता है। अब ये जीव है, रोज साथ रहे। अब भरत जी पूजा करे तो वो उपास आकर बैठ जाए, कभी भरत जी खाली बैठे हैं तो उनसे बात करे, उसको डांटे तो वो चुपचाप बैठ जाए। ये सब देख देख कर और भी उनका प्रेम उसके प्रति बढ़ गया। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, भरत जी कुटिया में पूजा में लगे हुए और वो मृग बालक अपने जैसों को देखकर उनके साथ चल गए। अपने जैसों को देखकर उनके साथ चला गया। भरत जी बाहर आए, देखा वो मृग बालक नहीं मिले। भरत जी बड़े परेशान, मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। जैसे जैसे धीरे धीरे समय गुजरा, प्राण निकलने लगे और कुछ याद नहीं आया। उस मृग बालक की याद आई और भरत जी को योनि क्या मिली, मृग योनि। इसलिए कहते हैं ना, मरते समय भगवान का नाम लेना चाहिए। आप जिसका भी सुमिरन करेंगे, जिसका स्मरण करेंगे, आपको वही योनि मिलेगी। लेकिन हाँ, भक्ति इतनी दृढ़ कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उनको सब कुछ याद था। मृग योनि में भी जैसे जैसे समय गुजरा और उस देह का भी उन्होंने त्याग कर दिया। अब उनको जन्म मिला एक ब्राह्मण के यहाँ। उनके जो पिताजी थे उनकी 2 शादियां करी हुई। पहले से उनके 9 भाई, जिस मां के उन्होंने जन्म लिया उनके वो एक, सब पढ़े लिखे। पिताजी ने खूब प्रयास किया था
संयोग से यहां पर भी नाम भरती रखा गया। संयोग से यहां पर भी नाम भरती रखा गया। अब महाराज पिताजी खूब कोशिश करे कि बाकी सब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान है, कम से कम ये भी पढ़ ले तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन भरत जी कुछ भी याद नहीं करे। श्लोक दे रोज याद करने के लिए, लेकिन श्लोक छोड़ो, वो तो गायत्री मंत्र भी याद नहीं करे। क्यों? भरत जी को पता अगर कुछ याद किया तो वही पैसा कमाने की मशीन समझ लेंगे। प्रेम, अच्छा आप ये समझते हो क्या कि हमारे घर वाले हमसे बड़ा प्रेम करते हैं? एक घटना याद आ गई। एक बालक था, एक लड़का, और गुरुजी के यहाँ जाकर रहने लग गया कि भाई मैं भी संत बनूंगा। गुरुजी की यहाँ सेवा करता, प्रसादी पाता। घर वाले ढूंढते ढूंढते पीछे चले गए। गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ये हमारा बालक है और आ गया, इस बालक के बगैर हमारा मन नहीं लगता और हम इस बालक को लेकर जाना चाहते हैं। अब संत तो वैसे संत ही होते महाराज। संतों ने कहा चल बालक ऐसा कर, हम आपको मंत्र दे देते हैं और आप घर में रहकर भी आप इस मंत्र का जाप करिए, भगवान वहां भी आपको मिलेंगे। आप घर में रहकर भी संत है, कोई बात नहीं। उस लड़के ने क्या किया, घर आए, नहाना धोना, स्नान के बाद अपना आसन लगाया और माला करने बैठ जाए। फिर समय हो, माला छोड़े, खाने पीने का समय हो, खाया पिया, थोड़ा आराम किया, फिर आसन लगाया, माला करने लग जाए। अब महाराज घर वाले 2 दिन नहीं बोले, 4 दिन नहीं बोले, 6 दिन नहीं बोले, 10 दिन नहीं बोले, लास्ट में बोले क्यों भाई, क्या बात है? ये माला ही करेगा, घर में कुछ कमा के लाएगा है? ऐसे बैठने से भोजन नहीं मिल सकता, कमा कर भी लाना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा मैं कमा कर नहीं ला सकता, मैं तो संत बनूंगा, मेरी इच्छा यही है, मैं नहीं लाऊंगा, मेरे भरोसे मत रहना। तो घर वालों ने क्या कहा, जा फिर जा उस संत के पास जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। मतलब घर वाले प्रेम क्यों कर रहे थे कि कमा कर लाएगा, ये हमारी मदद करेगा। और उसने जैसे माला ली, नाम सुमिरन जब शुरू कर दिया, घर वाले तो बोले जा जा यहां से खाली कर जगह। इतना ही प्रेम होता है। और अगर किसी को ऐसा लगे तो कर कर देख लो, 10 दिन घर में बैठकर आसन जमा कर माला जाप करो, घर वाले क्या कहेंगे, अच्छा बड़ा पंडित बन रहा है तू, बड़ा पुजारी बन रहा है, क्यों खड़ा हो, फ्री का खाना खिलाने के लिए हम ही मिले क्या? अगर किसी को भरम है तो ये करके देख ले प्रैक्टिकल। तो भरत जी विचार करते हैं ये सब तो हमें पैसे कमाने की मशीन बना रहे हैं, पर हमें नहीं बनना। कुछ भी याद नहीं किया और पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। बिल्कुल ही मूंड, यानी बिल्कुल ही गवार, कुछ याद नहीं रहे इसको, बिल्कुल मूर्ख। अब महाराज भाइयों ने विचार किया, जैसे जैसे समय गुजरा कि इसका क्या करें, क्योंकि माता पिता सब चले गए, स्वर्गवास हो गया। भाई तो बेचारे कुछ नहीं बोले, लेकिन जो भौजाइयां थी उनके बड़ी दिक्कत हो रही कि खाली पड़ा रहता, पड़ा पड़ा भोजन करता, कमाता कुछ है नहीं, क्यों हम ही मिले इसको भोजन देने। बोले इसका कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले गांव से बाहर जो खेत है ना वहां भेज दो इसको रखवाली के लिए, इतना बड़ा शरीर है, कुछ तो करेगा वहां। अब भाइयों ने कहा भाई भोजन पानी भी तो चाहिए इसको, भाई तो भाई होता है। बोले पहुंचा देंगे 2-4 दिन टिफिन, बाद की बात देखेंगे। भरत जी को कहा सुन भाई, अब माता पिता रहे नहीं, गांव का कार्य हम देख लेंगे, आने जाने का जो भी है खर्चे पानी का, और तू ऐसा कर गांव के बाहर जो खेत है वहां रखवाली कर ले। अब भरत जी ने कहा ठीक है।
भेज दिया। 2-4 दिन भोजन गया, फिर बंद हो गया। पर भरत जी ऐसे मस्त भगवान का ध्यान करे, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, ना उनको धन चाहिए, ना हिस्सा चाहिए, ना जमीन चाहिए। भोजन नहीं आया तो भी उनको कोई परवाह नहीं, भगवान और व्यवस्था करेगा। 2-4 दिन हो गए बैठे वहां। एक डाकुओं का गिरे जो ग्रुप होता है ना, डाकुओं का सरदार, उसने की प्रार्थना बोल रखी थी, क्योंकि नजदीक ही भद्रकाली का मंदिर था। उसने क्या कहा कि भाई माँ, मेरे अगर पुत्र हो जाएगा तो मैं तेरे नरबलि चढ़ाऊंगा। और उस सरदार के क्या हुआ, पुत्र हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब अपने डाकुओं से कहा भाई चारों ओर जाकर देखो कोई आदमी व्यक्ति मिले। अब महाराज वही भरत जी मिल गए, भरत जी को पकड़ लाए, भरत जी को पकड़ कर लाए और बैठाया। बोले स्नान कर ले, स्नान करवाया, अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन करवाए। अब भरत जी वैसे भूखे 2-3 दिन के, दोनों हाथों से पा रहे हैं। और एक डाकू को बुलाकर कहो भैया इधर आ। बोले क्या? बोले आज क्या है? बोले आज बलि है, बलि चढ़ेगी। बोले अच्छा। बोले भैया ऐसा करो, ऐसी बलि रोज चढ़ा दिया करो, मुझे तो कम से कम एक समय का भोजन दे दिया करो। वो डाकू जाकर अपने सरदार को बोला सुनो, बोले इसको यही नहीं पता बलि क्या होती है। सरदार ने कहा और भी अच्छी बात है, नहीं होती तो ये परेशान नहीं करेगा। अब भरपेट भोजन करवाया और कहा सुनो, अब माँ भद्रकाली प्रकट होने वाली है और ऐसा करो यहाँ पर गर्दन झुकाकर बैठ जाओ, यहाँ पर गर्दन झुकाकर बैठ जाओ। अब भरत जी तो महाराज भगवान के भरोसे अपना दिमाग नहीं लगाया, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं किया और गर्दन झुकाकर बैठ गए। जैसे ही वो एक डाकू तलवार निकालता है भरत जी को मारने के लिए माँ भद्रकाली के मंदिर में, माँ के सामने, और जैसे ही तलवार से गर्दन काटने वाला होता, इतने में मां साक्षात भद्रकाली प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर जितने भी डाकू वहां पर थे सबको मार देती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद देखते हैं भरत जी ये क्या हुआ, चारों ओर माहौल कुछ अलग ही लग रहा, यहाँ तो कुछ और ही था, अब कुछ और ही है। लेकिन मन से पहचान गए कि हाँ जरूर मां ने ही रक्षा की, माँ के चरणों में रहने लगे, कहीं नहीं गए, ऐसा नहीं। अब माँ ने क्या किया, माँ ने भरत जी के मस्तक पे अपना हाथ रखा और ज्ञान प्रवेश कर गया। अब भरत जी कहीं नहीं गए, ऐसा नहीं कि ज्ञान प्रवेश कर गया तो महाराज मैं जाऊं भाइयों के पास हिस्सा मांगने, नहीं, अपना भजन कर रहे, आनंद से रह रहे। देखिए भगवान को हम साक्षी मानते हैं, भगवान को हम साथ रखते हैं तो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जब तक हम ये कहते ना भला काम हमने किया, और आजकल तो लोग ये कहते ये काम मैंने किया, मैं क्या, मैं, और मैं का मतलब मैं, ये काम, ये नहीं कि ये काम ठाकुर जी की कृपा से हुआ, नहीं नहीं जी ये काम मैंने किया, नहीं, ये काम ठाकुर जी ने किया जब भी हुआ है, हम कौन है करने वाले। और अगर एक बात बताइए, कोई ये कहे, मैंने बहुत देखे ऐसे, बहुत से लोग क्या है भगवान, कुछ नहीं, उन लोगों को मैंने उस परेशानी में भी देखा है, अंत में आकर वो ये कहते हैं कि दीदी अब तो कुछ बता दो, अब तो कुछ कर दो, और लास्ट में हम रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पर वो चलते हैं, अंत में उनका जीवन खुशहाल भी बनता है। वही व्यक्ति जो कहते हैं ना
कि भगवान क्या है, वही व्यक्ति रोज भगवान के मंदिर जाते भी देखा है मैंने। और मैं ना कहकर कोई भी कार्य, मान लीजिए आपका कोई, कल आप किसी बड़े कार्य से जाने वाले हैं, कोई काम आपका बनने वाला है, मान लीजिए कोई अच्छा विशेष कार्य है, जिस दिन आप घर से ये कहकर निकल गए ना, कन्हैया अब मैं जा रहा हूं, तू देख लेना, मुझे नहीं पता ये काम तेरा है, तेरे को ही करना है, मैं कहती हूँ वो कार्य आपका निश्चित होगा। और जिस दिन तुम ये सोचते हो ना, ठीक है भाई मैं जा रहा हूं, ये कार्य मुझे ही करना है, और हम उस कार्य को करने के लिए खूब दाव पेच लगाते हैं, खूब कोशिश करते हैं, पैसे फूंकते हैं, नहीं होता, कई बार बनता बनता कार्य भी बिगड़ जाता है, पैसे भी लग जाते, कार्य भी नहीं होता, कारण कोई तो भूल हम कर कर आए हैं। हर कार्य को करने से पहले भगवान को साक्षी मानकर उस कार्य को कीजिए, वो कार्य आपका तुरंत सफल होगा। भरत जी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, हम मानव तो फिर भी अपना दिमाग लगाते हैं, हर कार्य में लगाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठकर कपिल मुनि से मिलने जा रहे थे, और पालकी को 4 कहारों ने अपने कंधों पे उठा रखा था। जैसे ही वो पास से गुजरे जिधर वो रहते थे भरत जी, तो एक कहार की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई। तबीयत गड़बड़ हो गई महाराज, अब क्या हुआ? राजा ने कहा भाई कोई देखो मिल जाए तो मदद के लिए, कोई सहायता तो कर दे अपने। देखा तो भरत जी मिल, कहा भैया बदले में धन ले लेना, लेकिन हमारी थोड़ी सहायता कर दे। अब भरत जी का विचार देखिए, उम्र थोड़ी नजदीक थी, अपनी मस्ती में चले और हर जीव को बचाते बचाते चले, और कहा अरे वो तो तुरंत जल्दी जल्दी चले। भरत जी एक एक चींटी को बचाकर चले, और अगर कोई चींटी अचानक आगे आ जाए तो छलांग लगाए। अब एक बात बताओ, पालकी को उठा रखा है और कोई व्यक्ति छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठा उसके साथ क्या होगा? राजा के सर में लगी पालकी की। बोले भैया कैसे चल रहे हो? कहारों ने कहा महाराज क्या बताएं, हमें मत डांटिए, जब से ये नया व्यक्ति लगा है ना, पता नहीं कैसा है ये, ना तो चल रहा है, दिखने में देखो कितना हष्ट पुष्ट लग रहा है, बिल्कुल तो चल नहीं रहा है, और चलता तो चलते चलते पता नहीं इसको क्या हो जाता है, अचानक उछल जाता है और अचानक रोने लग जाता है। अब भरत जी का समय नजदीक था, उम्र कुछ ही बची थी, तो उनका प्रयास था कि कोई जीव मेरे पांव के नीचे भी आकर मरे ना, और उसको बचाने के लिए कभी आगे कूद जाते, कभी पीछे कूद जाते, कोई बच जाता तो हंसने लग जाते, और कोई मर जाता तो रोने लग जाते। इस बात का उनको पता नहीं। भला एक बार लास्ट और समझा दो, फिर हम देखते हैं इसको। फिर से चल पड़े, पालकी उठाई। अब भरत जी का तो वही काम, लेकिन जो राजा बैठा था वो झुककर देखता कि मैं देखूं तो सही ये कैसा आदमी है, लेकिन जैसे झुककर देखा उन्होंने जनेऊ धारण कर रखी थी। जैसे जनेऊ दिखी वो राजा तो तुरंत पालकी से कूद पड़ा और भरत जी के आगे दंडवत हो गया। महाराज आप अवश्य, मुझे लग रहा है कोई ब्रह्म ज्ञानी हो, आप बता तो दीजिए कौन हो जरा। देखिए कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपना परिचय किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन भरत जी ने विचार किया कि हाँ इस राजा को समझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि
आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि भरत जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने राजा की पालकी भी उठाई और उस राजा ने अपमान किया, वो भी सहन किया, लेकिन उस राजा को ज्ञान नहीं दे पाए। लोग क्या कहेंगे? तो राजा को समझाया, राजा जहां तू जा रहा है मुझे मालूम है, तू अपने गुरु के पास जा रहा, लेकिन इस एटीट्यूड से नहीं, दीन बनकर जा। अब मान लीजिए आप अपने गुरुजी के पास जा रहे हैं, एकदम ऐसे बन ठन कर एटीट्यूड में जाओगे तो गुरुजी क्या करेंगे? तुम्हारा चेहरा देख कर कह देंगे अच्छा ठीक है भैया, जैसा आया वैसा ही चला जा, हैं? और गुरुजी के पास जाकर तुम कहोगे गुरुजी मुझे ऐसा भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, तो गुरुजी कहेंगे फिर मेरे पास क्या लेने आया है? तेरे को आ तो रहा है सबसे पहले, फिर तेरे घर रहता मेरे पास क्या लेने आया है? गुरुजी के पास जाना है तो दीन बनकर जाइए, बिल्कुल अज्ञानी बनकर जाइए कि हम आपके दास हैं, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे।